मेरा नाम प्रिंस है। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसाड़ में पढ़ता हूँ और मेरा टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कचरा प्रबंधन कहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम अपशिष्ट पदार्थों का समाधान नहीं निकालेंगे तो इनके भंडार लग जाएंगे जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। इसलिए हमें अपशिष्ट पदार्थों का समाधान निम्न तरीकों से करना चाहिए। कचरा दो प्रकार का होता है, पहला निमनकरणीय, दूसरा अनिमनकरणीय। निमनकरणीय कचरा वह होता है जिसे हम गला सड़ा कर उपयोग में ले सकते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, पत्ते आदि, कागज आदि। यह खाद है जो जैव अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा कर बनाया गया है। इसे अगर हम खेत में छिड़काव करेंगे तो इससे हमें अच्छी उपज पैदा होगी। यह एक रिक्शा है जिससे हमने वेस्ट कप जो आदमी चाय पी के फेंक जाते हैं उससे, और पुरानी ऊन से बनाया गया है, जिससे हमारे गांव में कचरा डाल के बाहर फेंका जाता है। फिर यह कागज़ की एक मटकी बनाई गई है जो कि फटे पुराने कागज़ को गला कर बनाई गई है, जिसमें मुल्तानी मिट्टी भी मिली हुई है, और इसमें हम कोई भी वस्तु रख सकते हैं या फिर इसे सजावटी सामान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जो सही स्थिति में दूसरे नंबर पे आता है जो कागज़ सही स्थिति में है उसे हम इस्तेमाल करके दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। और यह एक टाइप ऑफ एंगल का मॉडल है जिसे हमने पुराने गत्ते और पुराने प्लास्टिक से बनाया है। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि एंगल कितने डिग्री का है और हमें इससे पढ़ाई में भी मदद मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है ये गत्ते का घर। यह घर हमने पुराने गत्ते से बनाया है जो सजावटी सामान के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर यह मॉडल आता है एक कुएं का। यह कुएं का मॉडल है जिससे पहले के समय में महिलाएं काम करती हैं। पहले की महिलाएं पानी निकालती हैं, देखिए। फिर आती है यह घड़ी टूटी हुई घड़ियों को जोड़ के बनाई गई है, इसमें पुराना गत्ता यूज़ किया गया है, और इसका यह फ़ायदा कि यह सजावटी सामान भी है और इसमें हम समय भी देख सकते हैं। फिर है वायु दाब का मॉडल, जिसके द्वारा नंबर 2 पे आते हैं अनिमनकरणीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनको गलाया सड़ाया नहीं जा सकता है। उसमें आता है यह एक बोतल का वायु दाब का एक मॉडल है जिसके द्वारा हमें पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है कि वायु दाब कैसे ढालती है। ये इससे समझाने के लिए इसमें बहुत मदद मिलती है। वायु दाब का मॉडल है जो हमने एक पुरानी बोतल और स्ट्रॉ द्वारा बनाया गया है और एक पुराना गुब्बारा लिया है, यह हमें यह बताता है कि वायु कैसे दाब डालती है। यह गुब्बारे में वायु है और यह इस पे पानी पे दाब डाल रही है, जिससे स्ट्रॉ द्वारा पानी बाहर निकलता है, देखिए। फिर आगे आती है ये कांच की बोतल। इससे हमें यह पता चलता है कि यह सजावटी सामान है, और यह हमारे घरों में यह कांच की बोतल है जो मैंने बनाई है। यह हमारे घरों में कांच की बोतल आसानी से मिल जाती है और इसके अंदर एक पलंग है, और यह हमने पुरानी प्लास्टिक से काट के बनाए गए हैं, और इसके अंदर यह स्ट्रॉ से फिट किए गए हैं। फिर आता है यह प्लास्टिक के फूल। यह फूल है जो हमने प्लास्टिक से काट के बनाए हैं, और यह एक मग के अंदर लगाए हुए हैं। फिर आता है यह पौधा। अगर हमारे घर पे कोई प्लास्टिक वेस्ट है तो
हम उसे ऐसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतलों में पौधे लगा सकते हैं, जिससे बेल लगा सकते हैं, जिससे हमें सब्जी प्राप्त होगी। फिर आगे आता है ये हॉस्पिटल बेड। ये हमारे घर में व्यर्थ लोहे से बनाया गया है, जिसका यह कार्य है कि यह मरीज की हर तरह से मरीज के लिए हर तरीके से सक्षम है। अगर मरीज को लेटना होगा तो ये सिर्फ एक अभी नॉर्मल बेड है, तो मरीज इस पे लेट भी सकता है। अगर मरीज को बैठना होगा तो मरीज इस पे बैठ भी सकता है ऐसे। अगर मरीज को उतरना होगा तो मरीज बिना सहारे के इस बेड से उतर भी सकता है। आराम से मरीज को ऐसे बिना सहारे के उतार भी सकते हैं हम। और फिर इसे नॉर्मल बेड में भी बना सकते हैं, ये ऐसे। और फिर से यह नॉर्मल बेड में भी बन जाएगा। इस तरह हमारे घर में कचरे का निपटान भी होगा और कचरे से ऐसे और अनेक सजावटी सामान भी बनेंगे, जिससे हमारे घर की सजावट भी बढ़ेगी। और ऐसे हॉस्पिटल बेड के द्वारा मरीजों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आम के आम गुठलियों के दाम।